काफी देर हो गई है, चलना चाहिए, क्या ख्याल है? चले? आखिर तुम सादिया को समझाते क्यों नहीं हो? मैं उसे क्या समझाऊं? यही कि असद और सिकंदर अच्छे लोग नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता चला वो अच्छे लोग नहीं है? ये तो सादिया को पता होना चाहिए, वो उनसे मिलती जुलती है। देखो, लोग बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और निकलते हैं। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि तुम सादिया को बेवकूफ समझती हो। तुम ये समझती हो कि उसको अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। तुम एक बात भूल जाते हो कि सादिया अभी बच्ची है। दुनिया की हर माँ अपनी बेटी को बच्ची क्यों समझती है, चाहे वो 50 साल की भी हो जाए। बस मैं जानती हूँ वो लोग अच्छे लोग नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला वो अच्छे लोग नहीं है? मेरा अपना सोर्स। तुम उसकी जासूसी करती हो, अपनी बेटी की जासूसी करती हो तुम। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? भाई मैं क्या समझूं? उस दिन जो फायरिंग हुई थी हमारे घर पे, ये उन्हीं लोगों का काम है। तुम्हें कैसे पता चला उन लोगों ने कराई थी? और किन लोगों ने करवाई थी? वो तो कोई ऐसी डाकू वाकू टाइप के लोग थे, डाका डालने की नियत से आए, अपने खालू ने फायरिंग की, वो भाग खड़े हुए। अरे ऐसे वाकयात तो इस शहर में कोई नई बात थोड़ी है। मुझे पक्का यकीन है कि ये सिकंदर और असद ही... ओहो भाई, मेरा दिमाग मत खाओ। ये कैसी है दराड़े। क्या कह रहा था सर? वही तोते वाली रट लगाई हुई है, डांट पे डांट पिलाए जा रहे हैं। बाला अफसरान का तो यही काम है सर। मैं कोई जादूगर तो नहीं कि सब वारदातों का पता लगा लूं। इधर तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किस किस को पकड़ूं? कहता है कि नौकरी खत्म कर दूंगा। हाँ। फिर तो कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा सर। तुम ही बताओ क्या करूं? कोई तरीका निकालें सर। तरीका? बस सोच लिया तरीका। क्या? वही जो दूसरे पुलिस वाले करते हैं। लेकिन सर, दूसरे पुलिस वाले क्या करते हैं? कुछ दिनों के अंदर तुम्हें भी समझा दूंगा वो तरीका। तो समझिए आप, मैं बस सीधी बात करूँ। इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये जो तुमने बात की ना, दूर रहकर एक दूसरे के बारे में सोचने की, ये बात सही है। वो कैसे? पता है क्यों? इसलिए कि इंसान फरिश्ता तो होता नहीं, शैतान भी नहीं होता, उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी। सही। और जब दो इंसान अलग रहकर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक दूसरे की अच्छाइयाँ नजर आती। ठीक। फिर वही इंसान, मर्द औरत, जब एक छत के नीचे रहना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की बुराइयां नजर आने लगती। और फिर दिन रात की यकसानियत, बोरियत, वो अलग। तो इसी वजह से तुम बिल्कुल तन्हा रहते हो? नहीं खैर, अब मैं इतना भी ज्यादा इंसान बेजार नहीं हूँ। फिर? चलो छोड़ो इस बात, चाय पियो। चाय बहुत पीते हो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझसे? क्यों, तुमसे बात करना कोई जुर्म है क्या? जुर्म तो कोई नहीं, मगर तुम एक बड़े जमींदार हो और मैं एक हारे की बेटी हूँ। तो फिर क्या हुआ? पर बड़े लोग तो बड़े होते हैं और छोटे लोग छोटे। पर दिल तो एक ही होता है ना। मैं समझी नहीं। तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छे लगने से क्या होता है? कि तुम अपने दिल से पूछो। नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े जमींदारों को कोई एतबार नहीं।
भलामंद बाबा, सखियों के दर से जब गैर लोग खाली हाथ नहीं जाते, तुम तो अपने हो बाबा। साईं, ये तो आपकी मेहरबानी है। अल्लाह हमें दे रहा है और हम हाजतमंदों को दे रहे हैं बाबा। ये मेहरबानी हमारी नहीं है, उसकी है बाबा। साईं, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, गुलाम मोहम्मद, खुशियां और दुख भी वही देने वाला है। अब ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा हो गया बाबा, तुम जाकर इसको आबाद करो और जिंदगी खुश गुजारो। मेहरबानी साईं, आपकी मेहरबानी। सर गाड़ी तैयार है। और नफरी? सर वो भी तैयार है। चलो। साईं अब क्या करें? बाबा अलीमों से जाकर कह दो पानी हमारा है, नाइंसाफी ना करे, अच्छा नहीं होगा। उसको ये मेरा पैगाम दे दो। जाओ। जी सर। क्या हुआ? कर दी सही, हो गया अपना काम। ये हुई ना बात। अब मेरी बात लगी दिल को? ऐसी वैसी उसने तो देर ही नहीं की। अब अगर कोई जाकर रमाल्ला खान से शिकायत करेगा कि कामदार गुलाम अहमद उसके पैसे खा रहा है, तो वह एतबार ही नहीं करेगा। नाजायज मिल्कियत को जायज इसी तरह बनाया जाता है। सब लोग इसी तरह कर रहे हैं, सब लोग। ऐसे यार, अमानुल्लाह खान है बड़ा सखी आदमी। अरे भाई, इसीलिए तो मैंने तुमको कहा था कि जो करना है कर लो। जिस तरह अमानुल्लाह खान अपनी मिल्कियत उड़ा रहा है, उस हिसाब से तो पैसों के खूब ही खत्म हो जाएंगे। जब तक वो माल लुटा लुटा कर कंगाल न बन जाए, तब तक तुम तो माल बना लो। जितना लूटना है वो उतना जल्दी लूट लो। बस एक दरवाजा खुला है तो दूसरे भी खुल जाएंगे। ये हुई ना बात, लेकिन मेरा हिस्सा तुमको रखना पड़ेगा। वो तो रख रहा हूं। और सुनो, वो जो मिर्च तुमने भांडे में छुपा कर रखे हैं, बेच दो। पर इस वक्त तो मिर्च का दाम गिरा हुआ है। अरे भाई, तो तुम्हारी कौन सी मिल्कियत जा रही है? चोरी का माल है, सस्ता बिकता है, बिकने दे, निकाल दे। अरे चोरी का माल ज्यादा देर रखना खतरे से खाली नहीं होता। कब चलकर बेचें? अभी चलकर बेच देते। चलो चलो, चलो। मुझे तो बड़ी शानदार पाली हुई है, बिल्कुल डाकुओं की तरह। पर सही में डाकू तो नहीं हूं। झूठ मत बोलो। चलो। अरे तू समझ का बेटा है। चलो भागो। तो बड़े काम की है। साईं, कुत्तों को भगाने के लिए उठाइए। कुत्तों को भगाने के लिए उठाइए? ये क्यों नहीं कहता कि राजा तेरे लोगों को लूटने के लिए उठाइए? चलो। उठो। पगड़ी तो बड़ी आलीशान बांधी हुई है। साईं, दुकान से खरीदी है। उसकी का रेट मालूम है तुझे? साईं, सेठ से उधार में लिए। जब फसल कटेगी उसे पैसा दे दूंगा। झूठ मत बोलो। चलो। चलो तुम भी। चलो। अरे भागो तुम भी।
जल्दी चलो। सर, आपने मुझे बुलाया? बाबा, मैं तो तुमको भले काम के लिए बुलाता हूं। जासूसी का काम है तो बहुत बुरा, लेकिन मैंने इस काम को भी अच्छा बना दिया है। आप हुक्म करें सर। किसी अच्छे काम की जासूसी करके आओ। सर, किसकी जासूसी करनी है? बाबा से ये मैं तुम पर छोड़ता हूं कि किसकी जासूसी करते हो। सोचता हूं सर। सोचा मत करो बाबा, बस करो। अच्छे काम करने के लिए सोचना जरूरी नहीं होता। ये लो, बस अब आप चाहें। ये कैसी है दराड़े, तुम लोग इतने डरे डरे क्यों? थानेदार पता नहीं क्या करेगा। उसने जो करना था वो तो कर दिया। पर हम लोग बेकसूर हैं। कोई तो कसूर किया होगा। बस जी, हमारा यही कसूर है कि किसी की मूछें बड़ी हैं, किसी ने लाठी अच्छी बनाई हुई है, किसी ने पगड़ी अच्छी पहनी है, इसलिए उठा लिया। तो तुमने कोई वारदात नहीं की? नहीं, हमने कोई वारदात नहीं की। अगर वारदात की होती तो होटल पे कुल्लम कुल्ला थोड़ी बैठते। एक एक करके ये लोग पकड़ धकड़ करते हैं और फिर हम जैसे लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। क्या होगा, हमारे पास तो लेन देन के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दिन हवालात में रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। हमने तो हवालात भी पहली बार देखी है। तुम्हारे पीछे कोई तो होगा। वो बहुत गरीब लोग हैं, उनकी कौन सुनता है? क्या तुम भी बेकसूर पकड़े गए हो? नहीं, मैंने कत्ल किया। क्या कत्ल किया? डरो मत, कुछ नहीं होगा। इधर बैठ के डरोगे तो मारे जाओगे, अगर नहीं डरोगे तो कुछ दिन हवालात में रख के छोड़ देंगे। किसका खून किया है? वालेकुम सलाम। बैठो ना तुम। हाँ हाँ, तो तुम अंग्रेजी में नॉवेल लिखना चाहती हो? हाँ। कोई बेस्ट सेलर टाइप की चीज? नहीं, संजीदा नॉवेल लिखना चाहती हूँ। किस बारे में? अपने मुल्क के मजदूर और सताए हुए लोगों के बारे में। ओह, तो मुझसे किस किस्म की मदद दरकार है? मैं हारियों से मिलना चाहती हूँ, उनकी तर्ज जिंदगी देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे गांव ले चलोगे? भाई क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा और कौन मेरा अपना है?
छोड़ो इसे, अपना काम हो गया। उठो, जगह खाली करो। इधर आओ, चढ़ जाओ टिकटिकी। देख लिया तुमने, पहले बेकसूर बने फिरते थे, अब सबकी सब वारदातें बता दी। चोरियां, डाका, कत्ल, सबके सब बता दिए। अब तुम भी बता दो। साहब, मैंने जो जुर्म किया था आपको बता दिया, इसके अलावा कोई जुर्म नहीं किया मैंने। तुम ऐसे नहीं बताओगे, अभी तुम्हें बताता हूं। साहब, मैंने जो जुर्म किया था आपको बता दिया, इसके अलावा कोई जुर्म नहीं किया मैंने। तुम ऐसे नहीं बताओगे, अभी तुम्हें बताता हूं। अब बताओ। साहब, जो मुझे कहना था मैं अपने बयान में कह चुका हूं। तो ये बात है। सर ये ऐसे नहीं बताएगा। फिर इसके लिए कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। खोलो इसको। फिर अब देर किस बात की? मैं कुछ और वक्त लेना चाहती हूँ। ये कुछ और करते करते उम्र बीत जाएगी। नहीं, इतनी देर नहीं लगेगी। मेरा तो ये ख्याल है कि इंसान एक दफा फैसला कर ले तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंसान अकेले फैसला भी तो नहीं कर सकता ना। क्यों? करने वाले करते हैं। फिर भी किसी ना किसी से मशवरा लेना तो जरूरी है। तो ये तो हिचकिचाहट हुई ना, और हिचकिचाहट के बाद उलझन का शिकार होकर रह जाओगी। उलझन के बाद बस उलझन ही होती और सब कुछ तो खोकर रह जाता है। तो तुम चाहते हो कि देर ना हो? नहीं, मैं तुम पर कुछ भी इंपोज नहीं करना चाहता हूं। एक राय थी मेरी जो कि मैंने बता दी। बाकी इसे कबूल करना या ना करना तुम्हारा फैसला है। जी वालेकुम सलाम। बैठो। बातें हो रही। ठीक। साहब जी, साहब जी वो बड़ा साहब कब आएगा? कौन बड़ा साहब? सिकंदर खान। क्यों, कोई काम है उससे तुम्हारा? नहीं, काम तो कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। ऐसे ही तो कोई किसी का नहीं पूछता। मखना, मेरी एक बात मानोगी? बड़े लोगों के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं है। जो लोग बड़े लोगों के पीछे दौड़ते हैं ना, वो धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं मिलता। चलो अंदर। क्या हुआ? उल्टा लटका कर रखा था। फिर क्या बात हुई?
वही जो उस दिन हुई थी। यार जान छोड़ लो तो अच्छा होगा। कोर्ट में जाके अपने बयान से फिर जाना। पर मैं झूठ क्यों बोलूं? ऐसी हालत में झूठ बोलना ही पड़ता है। पर जो जुर्म मैंने नहीं किया अपने सर क्यों थोपूं मैं? फिर जो खून मैंने किया उस खून में दूसरे बेगुनाहों को क्यों फंसाऊं? मैं मरते मर जाऊंगा पर ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार हूं तो ऐसी बात क्यों करूं? बाबा सिंह, इसका मतलब ये है कि अपना समाजी ढांचा ऐसा है कि अली बख्श खान ने उसके घेरे में आकर अपनी बीवी, अपनी महबूबा, अपने अजीज से अजीज तर हस्ती का कत्ल कर दिया। जी सर। उसको छुप कर निकाह करना पड़ा और जब उसको दीवार के साथ लगा दिया गया तो उस मजबूर होकर उसने जरीना का कत्ल कर दिया। जी सर। बाबा सिंह, मेरी नजर में जरीना का कातिल अली बख्श नहीं है। जरीना के कातिल अपने रस्म, अपनी रवाज, अपना समाज है, जो इंसान को इस हद तक फंसा देता है कि वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दिल को कुचल कर रख देता है। ऐसा है ना बाबा सिंह? सर ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अली बख्श एक दिलेर आदमी है जो ये सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी बात पर टिका हुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आए ना। हाँ जी, क्या हो रहा है? किताब पढ़ी जा रही है। जबरदस्त। बैठो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो बेटा एक बात पूछूं तुमसे? आप 10 बातें पूछें। 10 नहीं, एक बात बताओ। ये बताओ तुम्हें असद और सिकंदर में कौन पसंद है?